हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव के दो टेंस, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का नियम सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मुझे इस चीज का यकीन है कि आप लोगों ने पहले ही 2 लेक्चर मेरा देख लिया है, आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने जब प्रेजेंट का अफर्मेटिव पढ़ा था या पास्ट का अफर्मेटिव पढ़ा था तो उसमें तीन टेंस का आप पैसिव बना रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का। ऐसे आपने पास्ट में भी बनाया था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में सिर्फ 2 का बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। इस डाउट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, तभी हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात हम पहले उठाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, विल बी, शैल बी। क्या यूज करते हैं, विल बी, शैल बी। हम लोग यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहां पर देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में ही विल बी और शैल बी का यूज हो चुका है। जब पैसिव वॉइस में विल बी, शैल बी का यूज हो चुका है तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज किया जा चुका है। इसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जिसका यूज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज कर लिए हैं। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक चीज और जरूरी है मैं बता दूं, यहां पर आपको क्या लिखा है, विल लिखा हुआ है और शैल लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शैल के साथ कब शैल का यूज किया जाता है, जब सेंटेंस में आई और वी हो तभी हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम लोग इसी चीज में गलती करते हैं, तो गलती हम लोगों से ना हो, एक एक पॉइंट पे हम लोग बातें करते हुए चलते हैं। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस उठाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस उठाते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, विल, शैल लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ऑब्जेक्ट है। ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान है, रूल है। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो क्या लिखते हैं, वही पुराना रूल, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एजेंट। हाँ, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये चीज हमको गलती कराती है, इस वजह से इस बात को मैं बार बार एम्फेसाइज देता हूं कि जब आप सेंटेंस में वर्ब लिखते हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हो एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी। यहीं पर हम लोगों से गलती होती है और इसी सब जगह पे हमको ध्यान देना है। रूल वगैरह तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह है जहां पर हम लोग मिस्टेक करते हैं और हम लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं और हम कहते हैं कि हम तो सही किए थे, लेकिन वो सही नहीं रहता है। तो आप इस सब चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट को एक्टिव पैसिव बोले, उसका पैसिव वॉइस में क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लिया, विल और शैल के साथ बी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, बी जोड़ दिया जाता है। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है और आप लोग मिनिमम 5 करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कोशिश ये करिएगा कि सेंटेंस आप खुद बनाए, किताब से मत यूज करिएगा। आप अपने दिमाग से बनाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है आई, मैंने पहले ही बताया था अगर आई है तो शैल लगाएंगे, तो हमने आई के साथ क्या लगाया, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। गागी गे फ्यूचर की पहचान है, लास्ट में गागी गे जो कि टेंस चल रहा है लेक्चर में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहां भी जान लीजिए। अब देखिए, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है? आकार। सब्जेक्ट क्या है? आई। आकार को उठा के लाया हमने यहां। अब देखिए यहां पर आई था तो शैल लगाया, लेकिन जब आकार आ गई तो हम विल लगा रहे हैं, क्योंकि शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है। इस बात पे जोर दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या लिखा? आकार विल। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? बी। क्या जोड़ लिया? बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई का बॉट, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। इस तरीके से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरे पे चलते हैं। क्या लिखा है? दे विल राइट अ नोट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के ले आया पहले। क्या लिखा? ए नोट, विल, फिर उसके साथ बी जोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और दे का क्या हो गया? देम। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब हम लोगों का इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल है? सब्जेक्ट लिखते हैं, विल शैल हैव लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो क्या लिखा है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल हैव। इसमें क्या था? विल शैल था। इसमें क्या है? विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर वही रूल, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाएंगे, फिर विल है शैल। इसमें क्या जोड़ा गया है? बीन जोड़ा गया है। विल शैल है के साथ बीन जोड़ दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, बाई, फिर एजेड। इसका भी मैंने दो एग्जांपल लिया है, इसको समझ लीजिए। क्या लिखा है? आई के साथ शैल लगता है। आई शैल बॉट अ पेन। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे रूल के हिसाब से, ऑब्जेक्ट उठा लाइए, अ पेन, विल हैव, बीन जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ा? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर मी। फिर उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? शी विल हैव रिटन अ थीसिस। तो इसका क्या हुआ? अ थीसिस ऑब्जेक्ट है, उठा के आगे लाया, विल हैव के साथ हमने बीन जोड़ा, रिटन का रिटन ही रहेगा, बाई शी का क्या हो जाएगा? हर। इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इट मींस जितना अफर्मेटिव सेंटेंस था सबका आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का रूल सीख लिया है। अगर अब भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, और कोशिश ये करिएगा मिनिमम 1 का 5 एग्जाम्पल बनाइए और बना के उसको करने का कोशिश कीजिए। आपको खुद ब खुद आपको ये रूल याद हो जाएगा। ओके।